लाल टोपी का तो गेम बच गया था भाई, बच गया था गेम। जो बचा कुछ है इंशाअल्लाह ताला इस बार सूद समेत पूरा बजा डालेंगे, पूरा गेम करना है ना इस टाइम गेम। हराया ना लाल टोपी को, तो फिर आना पड़ेगा असद ओवैसी साहब के साथ, देंगे ना साथ मजलिस का इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि आज जो ये सरों का समंदर यहां जमा हुआ है, ये देखकर लाल टोपी नहीं, पंजा, अड़ी, घड़ी, तीर, कमान, तुतारी, फुतारी, सबकी हवा टाइट हो गई। आज नींद हराम कर दिया है तुम लोगों ने आज सबकी। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका का चुनाव का बिगुल अल्हम्दुलिल्लाह गोवंडी से बजा दिया है, और ये बिगुल का आवाज जहां जहां जाएगा वहां वहां सबके तंबू में घबराहट स्टार्ट 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 शुरू हो गया। ये चुनाव जो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है अपने यहां 7 साल के बाद आया है, 17 में आया था, उसके बाद अब आया है। ये चुनाव वार्ड के चुनाव होते हैं। बेसिक एमिनिटीज, सिविक एमिनिटीज जिसको बोला जाता है, गली नाले, गटर, साफ सफाई, ये तमाम मुद्दों के लिए ये कॉरपोरेशन चुनाव होता है। मगर यकीन मानिए 20 साल बेमिसाल नहीं, 20 साल बर्बाद जो किया है जिन्होंने, उन्होंने गोवंडी के लिए एक भी मुद्दे के ऊपर काम नहीं किया है। एक भी किया है क्या मुद्दे पे काम? बताओ। साफ सफाई है क्या गोवंडी में? बातें बड़ी बड़ी, काम जीरो, काम जीरो। आज मुंबई में, महाराष्ट्र में किसी को भी पूछ लो कि मुंबई के अंदर सबसे बड़ा नशे का अड्डा कहां है, बिना सोचे बोल देते हैं गोवंडी। सबको पता है। कारोबारी इन्हीं के साथ मिले हुए वही तो खड़े हो गए हैं चुनावों के अंदर, तो उनको क्यों खत्म करेंगे? नशा सबसे खराब वो चीज है जो एक शख्स को नहीं, उसके पूरे परिवार को, पूरे माशरे को खत्म कर देता है। एक इंसान जो नशा करता है, पूछो उसके माँ बाप से, पूछो उसके रिश्तेदारों से, पूछो उसके खानदान वालों से कि क्या बीतती है उनके ऊपर। खत्म कर देता है नशा पूरी तरह। और इन लोगों ने नशा खत्म करने के लिए कभी कोई मुहिम ही नहीं चला। मैं जानता हूं कि नशा कितना खतरनाक है, क्यों वजह भी बता रहा हूं आपको। एक बात और बताना चाहूंगा आपके सामने। 1985 में जब महाराष्ट्र की सरकार ने नशे के खिलाफ सबसे पहला जो कानून बनाया, NDPS एक्ट 1985, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का कानून बना 1985 का, तो महाराष्ट्र में जो सबसे पहले कोर्ट बनी नशे के खिलाफ, उस कोर्ट का जज था मेरा वालिद साहब यूसुफ पठान मरहूम। मेरे वालिद थे, गूगल में सर्च कर लेना। मैं तो बहुत छोटा था, स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, आपने बता रहा हूं आपको। हमको बताते थे कि बेटा देखो, एक बच्चा जो नशा करता है उसकी हालत जो तड़पता है, उसको नहीं मिलता है ना जब, तो उसके माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। इसको जड़ से खत्म करना चाहिए नशे को। नशे की मुहिम चली सब तरफ, मगर अल्टीमेटली आके रुका कहां नशा? गोवंडी के अंदर ही। क्योंकि यहां जिनको गोवंडी की आवाम ने वोटों से नवाजा, उन्होंने कहा मुझे कुछ लेना देना नहीं, वोट मिल गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए गोवंडी की जनता। यही किया इन्होंने। अब आएंगे आपके पास, चुनाव आया है, मुझे पता चला, अभी बताया गया मुझे कि वारिस भाई काफी इनके समाजवादी वाले धमकियां दे रहे हैं, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। तो उनको मैं कहना चाहूंगा, बेटा ये धमकी वमकी देने वाले दिन खत्म हो गए, कैलेंडर बदली हो गए। अभी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से हमको देना आता है, मगर हम कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए अपनी बात
संविधान के दायरे के ऊपर करते हैं। आज मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी दूर से हैदराबाद से आपके बीच क्यों आए? एक अरमान लेकर आए, एक उम्मीद लेकर आए कि जिस तरह से हैदराबाद के अंदर हमने काम किया है, स्कूलों का, अस्पतालों का, आप चलिए कभी, मैं जानता हूं यहाँ के काफी लोग तो वहां जाकर आए हुए भी, उन्होंने देखा होगा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, असरा हॉस्पिटल, काफी सारी स्कूलें जहां पर आप देखिए कि किस तरह का काम होता है। मैं तो हमेशा टीवी पर भी पूछता हूं सामने वाले को, बताओ कोई ऐसी सियासत पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर, जिसने तालीमी जगहों पे या हॉस्पिटल के लिए कोई ऐसा काम किया हो जो हम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के अंदर करके दिखाया है। सबके मुंह बंद हो जाते, किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ एक ही काम में मानते हैं, झूठा भरम फैलाओ, नफरत की राजनीति फैलाना है इनको। मगर जो काम किया, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि अगर आपकी दुआओं से, आपके वोटों से मजलिस को कामयाबी मिली गोवंडी में, तो इंशाअल्लाह ताला यहां भी वो काम करना है, यहां भी ऐसी स्कूलें बनानी है, अस्पताल बनाना है। और हमारे पास तो है, स्कूल के पीएचडी के टीचर है, अतीक सर है, हमारी बहन टीचर है, तमाम पढ़े लिखे लोग यहाँ जमा है जो तालीम के लिए काम करना चाहते हैं। हमने मजलिस तो हमेशा कहती है हम लोगों के हाथ में तलवार नहीं देते, हम लोगों के हाथ में कलम देना चाहते हैं कि कलम की ताकत बहुत भारी है, कलम से इंसान आगे बढ़ता है, एजुकेशन लेकर आदमी आगे बढ़ता है। आज गोवंडी के अंदर अगर आप देखिए, एक एक गटर, एक एक नाले, मैं 5 साल एमएलए था इनके साथ, लाल टोपी के साथ असेंबली में मैं बैठता था, ये बैठकर सुनते थे कि मजलिस क्या बोलती है, वारिस पठान क्या बोलता है, इम्तियाज जलील क्या बोलता है। वो सुनने के बाद इनको ऐसा लगता है अगर अब मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे गोवंडी में घुसने नहीं देंगे, मारेंगे लोग। फिर भी आवाज में ताकत नहीं, वो खड़े खड़े बोल देते ना ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं किया है काम, ना आगे कोई काम करने की नीयत है, कोई नीयत नहीं है समाजवादी पार्टी वालों की यहाँ पे काम करने की। उनकी नीयत एक ही है, वो डंपर का काम लगाना है, उसमें भागीदारी, वो गटर का कचरा उठाना है, उसमें भागीदारी, वो पोल्यूशन से गोवंडी के अंदर आवाम को तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ का कोई काम नहीं उनको करना, तकलीफ खत्म नहीं करनी, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, अपनी तिजोरियां भरना है, आपसे कोई मतलब नहीं है। ये है इनकी नीयत। और मजलिस की नीयत, ये माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान आपके बीच में, ये माशाल्लाह पढ़े लिखी बहनें आपके बीच में, ये कल का फ्यूचर है, ये गोवंडी का फ्यूचर है। और फैसला आपको करना है, क्या आप ऐसे लोगों के साथ जाना पसंद करोगे जो सिर्फ और सिर्फ खुद की जेब भरना चाहते हैं आपके वोट लूटकर, या ऐसों के साथ जाना पसंद करोगे जो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर गोवंडी का विकास कराना चाहते हैं। ये फैसला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भाइयों वक्त बहुत कम है, इतने बरस हम देखते रहे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था ज्यादा हमारे लिए। तो एक तरफ ये महाविकास जो बना था, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, अबू आसिम फासिम, समाजवादी सब, दूसरी तरफ ये बीजेपी, ये अजीत दादा, ये पूरी गैंग, हम तन्हा दिल तन्हा सफर, क्योंकि पूरों के ऊपर भारी है ना, पूरे पार्लियामेंट में भारी है ना। अरे पूरे पार्लियामेंट के अंदर जो एक बार खड़े हो जाता है, मेरा सदर बोलता है तो सब ठंडे पड़ जाते हैं। तुम बच्चे हो, पहले मजलिस के इस गुलाम वारिस पठान की जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला कर ले प्यारे, उसके बाद मेरे सदर की बात करना। घबराहट है कल से, अरे आ रहे ओवैसी साहब आ रहे, जगाएंगे जनता को, बिल्कुल जगाने की जरूरत, जनता जाग चुकी है। ये सरों का समंदर इस बात की गवाही दे रहा है आज गोवंडी के अंदर। हमको हमारे आने वाले नस्ल को बचाना है,
हमको गोवंडी में विकास करना है, हमको ये जो नाले बह रहे हैं जो साफ सफाई नहीं करते, ये नालों का काम करना है। जो स्कूलें नहीं बनी है बीएमसी की, हमको उन स्कूलों की तरफ ध्यान देना है, स्कूलें बनाना है ताकि हमारे आने वाले बच्चे पढ़े। अगर हमको ये करना है तो हमको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना होगा। और साथ कैसा देंगे आप? संविधान ने आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया है राइट टू वोट का। वोट का जो अधिकार है आपके पास, वो संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई संविधान ने। उस वोट का आपको अधिकार इस्तेमाल करना। 15 जनवरी के दिन आप तमाम को उतर के आना है बड़ी तादाद के अंदर, और जहां जहां मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खड़े हैं पूरी गोवंडी के अंदर, उनको अपने वोटों से नवाज। वोट दो, जैसा वोट के परसेंटेज कम होते हैं उसका फायदा इनको हो जाता है। और इतने सारे उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, जितने भी है इनके आ रहे प्रवक्ता भी बाहर से, तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी और से लड़ाई लड़ने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मजलिस से लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये डर और घबराहट होना भी चाहिए। डर घबराहट अच्छा है, और डरो कि अवाम जब जागती है ना, अवाम सोच लेती है कि मुझे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, मुझे मेरे हलके के अंदर काम कराना है, मुझे मेरे हलके का विकास करना है, तो यकीन मानिए अवाम में वो ताकत है कि अच्छे अच्छों को कुर्सी से उठा के फेंक सकती है पलट के जमीन के ऊपर। अगर इक्तदार की कुर्सी पर बिठाने की ताकत रखते तो फेंक भी सकते। और दूसरी तरफ जो ये है, ये अजीत दादा, अरे कल तो बिंदास कॉलर ऊपर करके बोल रहे, मैंने तो 70,000 करोड़ का दफला कर दिया। मेरा क्या कर लिया? आज तो मैं सत्ता के अंदर बैठा हूं, देखो आराम से, कोई मेरा कुछ नहीं कर सका। 70,000 करोड़ के गफलेबाज आदमी, नरेंद्र मोदी ने स्टेज से कहा था कि अजीत दादा ने 70,000 का गफला कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो इनको जेल डालेंगे, इन जेल में अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, बोला था क्या नहीं? आज चक्की बक्की नहीं पिस रहे, दोनों बैठ के आराम से आटा दही खा रहे, मस्त पब्लिक के पैसे पे एंजॉय कर, वो भी यहां से खड़े। तो जवाब देने का वक्त आ गया आपका। मैं जानता हूं आप मेरे कायद को सुनना चाहते हो, मैं भी सुनना चाहता हूं, हमको सुनना है उनकी बात। मैं जमात का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए, ये आपकी अपनी जमात है। असद साहब आपके लिए आया यहां तक, और यहां से पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी गुल बजाया है। तो यकीन मानिए हमारा आपका भी फराइज बनता है कि हम हमारा कायद का साथ दें। हमारा भी फर्ज बनता है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी उम्मीदवार हैं सबको भरपूर वोट दे देकर, इतनी भरी तादाद में जिताकर कॉरपोरेशन में भेजे कि आने वाले दिनों के अंदर ये लाल टोपी कभी भिगवंडी के अंदर दिखे भी नहीं। धोखेबाज लोग हैं, अपने को नहीं छोड़ा, आप लोग को क्या छोड़ेगा, सब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है। लेकिन मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, नहीं तो बात कहीं और चले जाएगी। तो मजलिस का साथ देंगे ना? महाराष्ट्र सब ओबीसी साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना? मजलिस के जितने उम्मीदवार है गोवंडी सबको जिताएंगे ना? 15 तारीख के दिन पतंग छाप बटन पे दबाकर वोट लगाएंगे ना? 15 को पूरी गोवंडी में पतंग 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 उड़ाएंगे ना? तो फिर इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को सबसे पहला जश्न भी गोवंडी के अंदर बनाएगी इंशाअल्लाह। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोई बोला वारिस भाई एक बार पतंग जरा दिखा दो उड़ा के, तो मैं बोला ठीक है, उड़ा दे पतंग, उड़ाओ पतंग, पंक्चर करो साइकिल, बाय बाय टाटा कर दो, पंजे को घड़ी को बंद कर दो, तुतारी पुतारी को फेंक दो, बंद कर दो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब आपसे मुखातिब होंगे वार्ड नंबर 145।